हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि मुझे फीवर है और इसी वजह से शायद मैं एक दो दिन मुझे रेस्ट चाहिए। सभी लोगों ने मुझे बोला कि आप रेस्ट करिए, आराम करिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। बहुत अच्छा अच्छा बोला, ब्लेसिंग दी मुझे। थैंक यू वेरी मच उन सब के लिए। लेकिन मैं आपसे कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कल शनिवार था और सुबह भी मुझे फीवरिश था और मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा था। तो मैं कोई पेन किलर और मेडिसिन खा के मैं जाके क्लिनिक पे बैठ गया और मास्क लगा के मैं पेशेंट देखता रहा। और कल मैं ये सोच रहा था कि पेशेंट जितने कम आए उतना अच्छा है कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए बॉडी को। लेकिन पेशेंट उतने ही ज़्यादा थे। ऐसा होता है कई बार, जब आप सोचते हो कि आज मुझे रेस्ट करना चाहिए तो उस दिन उल्टा ज़्यादा काम हो जाता है। एक पेशेंट जो मेरे पास काफ़ी सालों से नहीं आए थे, 2-3 साल से। वो मतलब साल में एक आध बार ही आते हैं शायद, साल में भी क्या 2 साल में। सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त भी हैं, मिस्टर दीपक। तो मैं कुछ हैबिट्स उनकी जानता हूँ। और हम लोग मजाक भी करते रहते हैं। तो वो आए और बैठे, तो उनका जब नंबर आया दिखाने के लिए, तो मैंने कहा क्या हो गया। मैं बाहर आ गई, पूछा ऐसी मस्ती में ही। मैं कहा, "और दीपक जी कैसे हो, क्या हो गया?" तो मुस्कुराते हुए बोले, यार कुछ नहीं, बस ऐसे कार चला रहा था तो थोड़ा सा ऐसा सुनपन सा हुआ बाजू में और फिर ठीक हो गया, दोनों बाजू में। तो बड़ी वेग सी कंप्लेन थी, कोई क्लियर कंप्लेन नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, पहले ईसीजी कराओ। मैंने कहा तब तक ईसीजी करा के मैं दूसरा पेशेंट देख लेता हूँ, इनका ईसीजी कराता हूँ। क्योंकि अब तो मैं इस मामले में बहुत बोल्ड हो गया हूँ कि भाई ईसीजी कराए बिना पेशेंट को देखना ही नहीं, अगर मुझे 0.001% भी डाउट होता है तो। जबकि उनकी कंप्लेन में कोई चेस्ट पेन नहीं था, कोई घबराहट, बेचैनी, पसीना कुछ नहीं था। एक अजीब सी कंप्लेन थी कि जी मुझे कुछ अजीब सा लगा बाजू में, कुछ सुनपन टाइप का और ऐसा करंट सा, और बस ठीक हो गया। ईसीजी कराया तो मुझे को डाउट हुआ कि ऐसा लग रहा था कि ईसीजी में कि जैसे इनको एक अटैक हुआ है, और वो पता नहीं वो कल हुआ परसों हुआ। क्योंकि कई बार अटैक के लक्षण ईसीजी में ऐसे होते हैं, एक तो एक्यूट होते हैं, जी अभी अभी हुआ है, अभी पता चल रहा है। एक होता है जी पहले हुआ था, अब पहले कब हुआ ये पता नहीं, इसका पता नहीं चल पाता कि वो एक दिन पहले हुआ या एक महीना पहले हुआ, तो नहीं पता चल पा रहा था। मैंने कहा चलो अब ये देखते हैं कि अभी हुआ है, तो इसका एक ट्रोप टी टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, जो कि एक कार्ड टेस्ट होता है, हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल होता है, तो हम लोग हाथों हाथ कर लेते हैं। तो हमने किया था, वो पॉजिटिव आ गया। कई बार वो नेगेटिव भी आ जाता है, इवन हार्ट अटैक में भी नेगेटिव आ जाता है। तो इसीलिए बहुत दिमाग खोल के काम करना पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव आ गया, किस्मत अच्छी थी। जैसे ही वो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आया, तो मैंने उनके बेटे को बुलाया। मैंने कहा बेटा सुन, मैंने कहा दीपक जी आप तुरंत एडमिट हो जाओ जाके अभी इसी वक्त। कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैंने कहा नहीं, अब अभी जाओ। और जब मैंने बीपी देखा तो बीपी भी लो था, 90/60। मन में बड़े नेगेटिव ख्याल भी आ गए एक मिनट में कि यार हार्ट अटैक में लो ब्लड प्रेशर का होना अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने ऐसे पेशेंट को हंसते हंसते बात करते करते हुए ऊपर जाते हुए देखा है। तो मैंने उनके बेटे को बोला कि बेटा तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जा, अभी लेके जा। तो उससे थोड़ी-सी मेरे से पूछताछ करी, इंक्वायरी करी, लेकिन वो मान गया, क्योंकि पुराने पेशेंट थे। पुराने पेशेंट आपको जानते हैं, एक फैमिली फिजिशियन और फैमिली डॉक्टर की ना बातें मान भी लेते हैं, जो पुराने पेशेंट होते हैं। नए पेशेंट ही थोड़ा-सा ज़्यादा मगजमारी करते हैं, अदरवाइज़ पुराने पेशेंट मान जाते हैं। तो वो ले गए हॉस्पिटल में और उनकी एंजियोग्राफी हाथों-हाथ हुई, एंजियो, और पता चला एक उनकी आर्टरी पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, जिसमें स्टेंट डाला और वो ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कल मैं क्लिनिक पे ना जाता, तो इनके साथ क्या होता बताओ? आप कहोगे जी कहीं और चले जाते। मैं बड़ी जगह देख चुका हूँ यार, जहाँ पे क्लियर कट एविडेंस था। पिछला मैंने जो वीडियो बनाया, जिनको हार्ट अटैक हुआ था मिस्टर अतुल को, और वहाँ पे उनको भगा दिया गया हॉस्पिटल से, जी कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ, और वो 3 दिन तक घूमते रहे, बेचारी किस्मत अच्छी थी, बच गए। और यहाँ पे तो कोई क्लियर कट सिम्टम थे ही नहीं। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई सिम्टम भी नहीं थे, सिवाय एक सुनपन सा हुआ। और इस सुनपन में लोग उनके सर्वाइकल का एक्सरे करा देते या दिमाग का एमआरआई करा देते, और फिर कहते कुछ नहीं है तुम जाओ। तो मैं कैसे रेस्ट करूं बताओ मुझे? मेरे रेस्ट करने से बात ठीक है कि अगर मैं बीमार हूं तो मेरे बस का भी नहीं। और हम जब डॉक्टर एक अच्छी मेंटल और फिजिकल कंडीशन में नहीं होता तो पेशेंट को ढंग से देख भी नहीं पाता, ये बात सच है। मैं ये बात से एग्री करता हूं। और इस कोविड में हमने देखा कितने डॉक्टर चले गए। हालांकि अब डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, लेकिन हाँ ये मूर्खता ही होती है कि अगर आप बीमार हैं तो आप पेशेंट देख रहे हैं, तो नेचुरली आपकी मेंटल उस पर भी, अलर्टनेस पर भी असर पड़ता है। आप ठीक से डायग्नोस भी नहीं कर पाते। मुझे यही डर लग रहा था कल कि मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा ना हो कोई पेशेंट मेरे से मिस डायग्नोस हो जाए, या आलस में, या इस बीमारी, मेरी बीमारी में कोई पेशेंट ठीक से जांच ना हो पाए,
या ठीक से मैं उसको डायग्नोस ना कर पाऊँ। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, उसने मेरे दोस्त को बचा लिया। ठीक-ठाक हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं, कल शायद छुट्टी हो जाएगी। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार अगर मेरे छुट्टी ना लेने से एक पेशेंट की जान बच गई, तो मेरे पास कुछ वो नहीं है, मैं क्या बोलूँ यार? छुट्टी लेता हूँ तो अजीब-सा लगता है, ना लूँ तो अजीब-सा लगता है। दोनों साइड से हम लोग घिर जाते हैं। बड़ा खुशी भी है कि उसकी जान बच गई, लेकिन अपने शरीर में जान फ़ील हो रहा था कि नहीं है, नवनीत घर चला जाए जितना जल्दी हो जाए। मैं इंतज़ार कर रहा था 1:15 बजे और 1:30 बजे और मैं घर जाऊँ, और ठीक 1:30 बजे तक ही मैं वहाँ से भाग गया फटाफट। मैंने कहा अपने लड़के को, भाई गाड़ी में सामान डालो, मैं जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, ये सब ज़िंदगी में ऐसा चलता रहेगा। फिर भी बोलूँगा कि रेस्ट करना चाहिए वायरल फ़ीवर में, और वायरल फ़ीवर में रेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पर मुझे खुशी है कि मेरे उस पेन किलर ने, जिसके साथ मैं हिम्मत करके क्लिनिक चला गया, मेरे दोस्त की जान बचा ली। मुझे इस बात की खुशी है। बाकी आप लोगों की दुआएँ हैं, इतनी ब्लेसिंग है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मत चिंता करो। थैंक यू वेरी मच। और ज़िंदगी चलती रहेगी आप लोगों की दुआ से और ब्लेसिंग से। यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो आगे भी भगवान पहुँचा ही देगा। शुक्रिया।